रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल घूम रहे थे और तेज बारिश सड़क को धुंधला सा बना रही थी। गांव के किनारे एक पुराना सा बस स्टॉप खड़ा था, एक झुकी हुई छत और दो टूटी हुई बेंच। उस अंधेरी रात में वहां 4 स्ट्रेंजर खड़े थे। हर किसी का चेहरा बारिश और थकान से भरा हुआ था। पहला था राघव, एक शांत सा लड़का जो अपना कोट को टाइट पकड़े खड़ा था। दूसरी थी मीरा, जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में दाग। तीसरा था अर्जुन, जो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। और चौथी थी नैना, जो चुपचाप दूर सड़क की तरफ देख रही थी। सब एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, आखिरी बस। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिरकर अजीब सी आवाज कर रही थी। रात इतनी खामोश थी कि लग रहा था जैसे पूरा गांव सो चुका हो। बस इतनी देर क्यों हो रही है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी दूर अंधेरे में एक धीमी सी रोशनी झिलमिलाई, फिर गायब हो गई। कुछ पाल बाद सड़क पर एक पुरानी जैन लगी बस धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। बस चुपचाप उनके सामने रुक गई। इंजन की आवाज भी लगभग ना के बराबर थी, जैसे कोई भूतिया साया है। दरवाजा खुद क्रीक करते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। मीरा ने हल्की सी सर्राहट के साथ कहा, शायद यही लास्ट बस है। राघव ने पहले कदम रखा। बाकी 3 भी उसके पीछे चढ़ गए। बस के अंदर की हवा ठंडी और नामी से भरी थी। सबसे अजीब बात ये थी कि सीट्स गीली थी, जैसे किसी ने उन पर अभी अभी पानी गिरा दिया हो। विंडो तो बंद है, नैना ने धीरे से कहा। तभी राघव को लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। राघव! वो पलटकर देखने लगा। बस में सिर्फ वो 4 ही द। तुमने सुना? उसने हल्की घबराहट में पूछा। क्या? अर्जुन ने कहा। फिर इस बार मीरा ने अपनी गर्दन झट से घुमाया। किसी ने मेरा नाम लिया। बस धीरे धीरे चलने लगी। ड्राइवर आगे की सीट पर बैठा था, पर उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। सबसे अजीब बात, वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। बारिश और तेज हो गई। बस कुछ देर बाद एक पुराने पुल के पास रुक गई। बाहर बिजली चमकी। उस रोशनी में सबने पुल के किनारे एक टूटी हुई रेलिंग देखी। अर्जुन का चेहरा सेफ पड़ गया। ये वही जगह है, उसने धीरे से कहा। कौन सी? मीरा ने पूछा। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। 2 साल पहले यहाँ एक कार एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी पुल से गिर गई थी। बस फिर चल पड़ी। अब अंदर की हवा और ठंडी हो गई थी। डर और साफ होने लगा था। मीरा, राघव, अर्जुन, नैना, जैसे बस की हर सीट से कोई आवाज आ रही हो। नैना ने खिड़की के बाहर देखा। सड़क के किनारे एक पुराना सा मकान था, पूरा अंधेरा। उसकी सांसें तेज हो गई। ये जगह मैं जानती हूँ। सब उसकी तरफ मुड़ गए। पिछले साल यहाँ आग लगी थी, नैना ने धीरे से कहा। एक लड़की अंदर फंस गई थी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। बस फिर रुक गई। इस बार ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। अंधेरा और गहरा हो गया। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। ड्राइवर साहब, ये बस कहाँ जा रही है? कोई जवाब नहीं। वो और करीब गया। बिजली चमकी और उस एक पाल की रोशनी में राघव जान गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस खुद चल रही थी। पीछे तीनों की सांसें तेज हो गई। फिर अचानक बस के स्पीकर से एक पुरानी खराब सी आवाज गूंज उठी। अगला स्टॉप। बारिश और तेज हो गई। स्पीकर से फिर आवाज आई। वही जगह है जहां तुम चारों की कहानी खत्म हुई थी। सब एक दूसरे को देखने लगे।
उनके दिमाग में यादें बिजली की तरह चमकने लगी। पुल का एक्सीडेंट, मक्कन की आग और उस रात का तूफान, सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। वो चारों अजनबी नहीं थे। 1 साल पहले इसी सड़क पर तूफानी रात में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस पुल से टकराकर उलट गई थी। 4 लोग वहीं मर गए थे और अब बस धीरे धीरे उसी पुल की तरफ बढ़ रही थी। बारिश शीशों पर जोर जोर से पड़ रही थी। अंदर फुसफुसाहट और तेज हो गई। स्वागत है घर वापस। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। पुल नजदीक आ रहा था और सड़क के किनारे अंधेरे में 4 धुंधले साए खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। बस रुक गई। दरवाजा धीरे से खुला। स्पीकर की आवाज फिर गूंजी।